हेलो, स्पीकिंग वॉरियर में आपका स्वागत है। एंड मेरा नाम है मुकेश पटेल। तो आज का टॉपिक है कि जब हम घर में अकेले रहते हैं या हम जब अकेले होते हैं तो स्टैमरिंग नहीं होता है। एंड जब हम बाहर जाते हैं और क्राउड में जाते हैं तो स्टैमरिंग होता है और फियर आता है, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है। तो ऐसा होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, तो चलो डिटेल में हम बातें करते हैं। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट तक जरूर रुकना, लास्ट में बोनस टिप मिलने वाली है आपको। सबसे पहला रीज़न है ऑडियंस, यानी कि हम ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं। तो ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं। ऑडियंस यानी कि हमारा सामने वाला एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, तो उसको हम ऑडियंस कहेंगे। तो ऑडियंस को हम इम्प्रेस करते हैं, यानी कि उसका स्पीड हम कॉपी करते हैं, या तो हमारा स्पीड हम बढ़ाते हैं। एंड हम ऐसा सोचते हैं कि जितना स्पीड में बोलेंगे इतना ऑडियंस इम्प्रेस होगा। तो अल्टीमेटली कहे तो मैं बोलूँ तो ऑडियंस का इन्फ्लुएंस में आप आते हैं। वो कैसे, यानी कि वो जल्दी जल्दी बोलता है तो आप जल्दी जल्दी बोलते हो एंड उसका कॉपी करते हैं। एंड दूसरा हम क्या करते हैं कि ऑडियंस के सामने हम कंटिन्यूस बोल बोल करते हैं, यानी कि बीच में रुकते नहीं है, यानी कि इफ़ेक्टिव पॉज नहीं लेते हैं। एंड हम पॉज नहीं लेते तो हमारा ब्रीथ हम सही से नहीं ले पा रहे। एंड दोस्तों, जैसी ब्रीथिंग वैसी स्पीकिंग, ऐसा एक हमारा स्लोगन है। तो अगर आपका ब्रीथ नॉर्मल नहीं है तो आपका स्पीकिंग कैसे नॉर्मल हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूड करूँ इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करना है, अपने आप को एक्सप्रेशन करना है। ओके, तो यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, यानी कि अपना कंफर्ट जोन में रह के हमको बात करना है। हमारा वन वर्ड से स्टार्ट करना है, पॉज टेक्निक यूज़ करना है, ब्रीथ लेना है बीच में, बाद में हल्के हल्के से बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके बॉडी को थोड़ा खुला छोड़ना है, यानी कि बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है, बॉडी को खुला छोड़ के धीरे धीरे कन्वर्जेशन करना है। बोलने से पहले क्या करते हैं सब लोग, जो जो स्टैमर लोग हैं, यानी कि सेंटेंस का प्लानिंग करते हैं। मैं ऐसे सेंटेंस बोलूँगा, ये वर्ड मैं पहले बोलूँगा, ये बाद में बोलूँगा। एंड ये वर्ड मेरा हार्ड वर्ड है तो मैं उसका सिनोनिम्स यूज़ करूँगा। एंड प्लानिंग करते करते हमारा माइंड में एंजाइटी बढ़ता रहे। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस का प्लानिंग नहीं करना है, आपको प्लानिंग ये करना है कि मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा। एंड एक अफर्मेशन बोल के जाइए कि मैं अच्छा बोलूँगा, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, या कुछ भी ऐसा अपना कोई अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के जाइए। नेक्स्ट रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ओवर थिंकिंग। तो हम क्या करते हैं ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो ओवर थिंकिंग यानी कि सबसे पहले माइंड में थॉट आता है कि ये मेरा हार्ड वर्ड है, ये मैं नहीं बोल पाऊँगा, मेरे सामने इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे बोल पाऊँगा। यानी कि पहला थॉट, ऐसा कोई भी थॉट आता है, यानी कि आपको पास्ट में स्टैमरिंग हो गया था, वो माइंड को पता है, वो मेमोरी है और उसको प्रोसेस करता है। एंड बाद में आपको फीलिंग आती है, यानी कि प्रोसेस कैसा होता है, नेगेटिव प्रोसेस करता है, क्योंकि वो स्टैमरिंग वाली प्रोसेस होती है माइंड में। तो आपको दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्रीथ शॉर्ट हो जाता है। एंड बाद में आपको बॉडी के ऊपर रिएक्शन आता है एंड बाद में एंजाइटी आती है। एंड फाइनल प्रोडक्ट इज स्टैमरिंग। ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, तो सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको बोलना है तो अफर्मेशन, कॉन्फिडेंस फार्मूला। एंड दूसरा मैं बहुत इफ़ेक्टिव बताता हूँ कि आप रिवर्स काउंटिंग चालू करो, यानी कि आपका इंटरव्यू में नंबर आने वाला है तो आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपका नंबर थोड़ी देर तक आने वाला है, यानी कि कुछ 5-10 मिनट के बाद आने वाला है। तो आप 100 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग करते हैं। एंड रिवर्स काउंटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड के अंदर नंबर ऐसा रिवर्स में दिखने चाहिए। आपको माइंड में ऐसा नंबर ऐसा विजुअलाइज करना है कि हाँ नंबर 98, 97, 96, 95, ऐसे आपके माइंड के अंदर विजुअलाइज होने चाहिए। तो क्या है कि आपका जो माइंड फ्यूचर में चला जाता है, जो थॉट प्रोसेस आपका फ्यूचर में चला जाता है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा। एंड पास्ट में रहता है कि इतना मैं हो गया था लास्ट टाइम, इंटरव्यू में नहीं बोल पाऊँगा, कुछ भी है, तो वो थॉट आपका आना थोड़ा कम हो जाएंगे। एंड ओवर थिंकिंग के लिए दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेली ब्रीथ करो। एंड बेली ब्रीथ में
एक्सेल के ऊपर फोकस करो, कितना स्लो एक्सेल हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवर्स काउंटिंग एंड बेली ब्रीथ अब 2 करोगे बोलने से पहले, तो आपका ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट नील जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न ये है कि हमारा कंफर्ट जोन हमारा आइडेंटिफाइड नहीं है। अभी देखो, कंफर्ट जोन यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि घर पे कंफर्ट है और बाहर में अनकंफर्ट है। हमारा स्पीकिंग वॉरियर का एक कंफर्ट जोन अलग है, यानी कि कंफर्ट जोन यानी कि जो मेरी टेक्निक मुझे सही लगती है वो मेरा कंफर्ट जोन है। यानी कि मेरा वन वर्ड, तो वन वर्ड मेरा कंफर्ट जोन है। पॉज टेक्निक, तो पॉज टेक्निक मेरा कंफर्ट जोन है। मैं ब्रीथ लेता हूँ, वो मेरा कंफर्ट जोन है। यानी कि जो 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 मेरी टेक्निक्स है, जो मुझे सही लगती है, मुझे कंफर्ट देती है, वो मेरा कंफर्ट जोन है। यानी कि आपको क्या करना है बाहर जाके, यानी कि अपना कंफर्ट जोन में रहना है, नहीं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ जाने का। यानी कि क्या होता है, हम परफॉर्मेंस प्रेशर आता है हमारा कि सामने वाला को मैं अच्छे से परफॉर्म करूं और इम्प्रेस कर दूं, मगर हम हमारा कंफर्ट जोन भूल जाते हैं। यानी कि जो हमारा बोलने के ऊपर फोकस रहता है वो टोटली हम भूल जाते हैं एंड हमारा कंफर्ट जोन के बाहर चले जाते हैं हम लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो जो जो टेक्निक्स आपकी कंफर्ट है, वो कंफर्ट जोन को बार बार याद कीजिए कि ये मेरा कंफर्ट जोन है। वन वर्ड से मैं स्टार्ट करूँगा, मेरा कंफर्ट जोन है। मैं सेल्फ लिसनिंग करूँगा, क्लैरिटी से बोलूँगा, जो जो टेक्निक्स है वो आपका कंफर्ट जोन है। एंड वो कंफर्ट जोन में रह के आप बोलेंगे तो बहुत हद तक आप अच्छा बोल पाएंगे। तो क्या करते हैं आप घर पे, कैरेक्टर आप प्ले अलग करते हैं। जब भी आप अकेले हैं तो कैरेक्टर आपका अलग रहता है, मगर आप जैसे बाहर जाते हैं एंड आपको बोलना है ऑडियंस के सामने, तो आपका प्ले कैरेक्टर टोटली अलग होता है। तो आपको सेम कैरेक्टर प्ले करना है। यानी कि जो आपके घर के अंदर जैसे बात करते हैं वो पैटर्न है, वो आपको पैटर्न मेमोराइज करनी है कि मैं घर पे ये पैटर्न में बोलता हूँ तो बाहर भी यही पैटर्न में बोलूँगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये पैटर्न मेरा बदल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर से बोलता हूँ कि ऑडियंस क्या कहेगा वो चक्कर में मत पड़ो। अपना जो कंफर्ट जोन है, अपना जो कैरेक्टर है, वो सेम कैरेक्टर प्ले करना है आपको। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्ले सेम कैरेक्टर का। यानी कि जो आपका ब्रीथ है, आप अकेले में जो आप बोलते हैं, जब भी आपका ब्रीथ है, पॉज है, जो है, जो जैसा आप फॉलो करते हैं वैसा ही आप बाहर जाके वो सेम कैरेक्टर फॉलो कीजिए। घर पे आप अकेले हैं, अगर आप सेल्फ लिसनिंग करते हैं तो बाहर भी आप जाइए तो सेल्फ लिसनिंग के साथ आप बोलिए। घर पे आप हैंड मूवमेंट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी को छुला एकदम खुला छोड़ दिया है आपने, एकदम स्माइल के साथ बोल रहे हैं, तो बाहर भी वो सेम आपको बोलना है। यानी कि जो कैरेक्टर आपका घर पे प्ले करते हैं वो बाहर भी सेम कैरेक्टर प्ले करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास इतने सालों का बैड मेमोरी है आपके अंदर। यानी कि स्टैमरिंग वाली मेमोरी आपके अंदर बैठ गई है, एक शैतान की तरह बैठ गई है। यानी कि शैतान यानी कि आपकी बैड मेमोरी, जो स्टैमरिंग वाली मेमोरी है, इतने सालों की स्टैमरिंग। यानी कि देखो कि ये मेमोरी आपका एक पास्ट डेटा है। अभी क्या होता है कि आपको जब भी आपको कहीं पे बोलने के लिए जाता है तो आपका वो पास्ट मेमोरी आपको याद आती है कि अरे मैं उस टाइम ऐसा हुआ था तो अटक गया था। एंड सीधा आप फ्यूचर में चले जाते हैं। एंड फ्यूचर में चले जाते हो तो पास्ट डेटा को लेके आप फ्यूचर में जैसा पास्ट में हुआ था वैसा होता है और एंजाइटी आता है एंड स्टैमरिंग आता है। मैं तो बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका मेमोरी बढ़ेगा उतना आप वर्स्ट बोलेंगे। यानी कि स्टैमरिंग कभी कम नहीं होता है, स्टैमरिंग वर्स्ट 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 होता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो। यानी कि करना क्या है कि जो बैड मेमोरी है उसको वीक करनी है और नई एक मेमोरी बनानी है, यानी कि नई पैटर्न बनानी है। यानी कि हमारे माइंड में पुराने संस्कार है, पुरानी मेमोरी है, जो भी वर्ड आप बोले पुराने डाटा है, तो वो डाटा को थोड़ा मेमोराइज कम रखना है और एक नया मेमोरी आपको डेवलप करना है। तो वो कैसे होता है, तो वही आपका एक बोनस टिप्स है कि मेरा जो लास्ट में मैं बोला था कि बोनस टिप्स आपको मिलेगा, तो ये आपका बोनस टिप्स है कि आपका माइंड के अंदर शैतान एक मेमोरी है, शैतान स्टटरिंग, शैतान स्टैमरिंग वाली मेमोरी, कि जो बैड मेमोरी है वो बैठ गई है माइंड के अंदर। तो उसको वीक करने के लिए आपको फ्लुएंसी वाली नई पैटर्न बार बार आपको माइंड को एक्सपीरियंस करवानी है। तो फ्लुएंसी वाली पैटर्न माइंड को एक्सपीरियंस कैसे करवाए, तो उसके ऊपर एक मैंने यूट्यूब में पहले एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो का नाम है हियर फ्लुएंसी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि अब
अगर आपने अपने माइंड को फ्लुएंसी सुनाते हैं बार बार, तो वो फ्लुएंसी की नई हैबिट माइंड में ऑटोमेटिक बनती है। मगर आपको कंसिस्टेंसी, यानी कि एवरी डे 2-3 बार, एवरी डे 2-3 बार, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं करा, लगातार जब तक आपकी नई मेमोरी नहीं बनती है तब तक ये चीज़ आपको करनी है। तो फ्लुएंसी वाली मेमोरी कैसे बनाए? तो देखो, जब आप अकेले बोलते हैं तो सेल्फ लिसनिंग कीजिए एंड अकेले अकेले बातें कीजिए। बाद में आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए अकेले में एंड अकेले अकेले सुनिए कि हाँ, मेरा माइंड अभी फ्लुएंसी सुन रहा है। बाद में आप लाउडली रीडिंग कीजिए। ये सब प्रैक्टिस करना है घर पे। बाद में लाउडली रीडिंग करते हैं तो आपका सेल्फ लिसनिंग ऑन रहना चाहिए। 4 टाइप का रीडिंग है, तो अभी आप मिक्स रीडिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा था, कुछ भी आप लाउडली रीड करिए, फाउंडेशन चेक करिए, फाउंडेशन चेक करके, एंड आपको अपना माइंड को फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस करवाइए। तो आपको माइंड को फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो धीरे धीरे ऐसा बनेगा। अभी ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है एंड बाहर जाके छोटे छोटे चैलेंज लेने हैं। यानी कि आपको सब याद करना है कि हाँ, मुझे ऐसे बोलना है, प्लानिंग करके जाना है कि मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगा, ऐसे बोलूँगा, एक कॉन्फिडेंस फार्मूला, अफर्मेशन, ये सब लेके आपको जाना है एंड उधर आपको छोटे छोटे बाहर चैलेंज लेने हैं। देखो दोस्तों, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे तब तक आपकी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होने वाली है। तो उसका मतलब ये नहीं कि घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है एंड छोटे छोटे बाहर जाके चैलेंज भी लेना है। एकदम बड़ा चैलेंज इमीडिएटली मत लो, और बड़ा चैलेंज कभी लेते हो तो बैड मेमोरी सपोज क्रिएट होती है, डिसफ्लुएंसी होती है, तो लाइटली लो, अपने माइंड में ज़्यादा सोचो मत। चलो स्टैमरिंग थोड़ा बहुत हो गया, कोई बात नहीं, ये सोचने का कि कितना अच्छा हुआ, कितना मैं फ्लुएंट बोला, यानी कि आपका माइंड को फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस करवाना है। डिसफ्लुएंसी आपको याद नहीं करनी है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी डिसफ्लुएंसी थोड़ी भी हो गई, उसको हम बार 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 सोचते हैं एंड उसके लिए हमारा स्टैमरिंग होता है। यानी कि हमको मेमोरी क्रिएट करते हैं हम लोग। जो फ्लुएंसी की मेमोरी क्रिएट करनी है वो हम क्या करते हैं, रिवर्स डिसफ्लुएंसी की मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो आपको फ्लुएंसी वाली मेमोरी बनानी है, बस इतना ही। दोस्तों, आप जैसे हैं वैसे भी अनमोल है एंड आपकी आवाज़ एक मायने रखती है। तो दोस्तों चलो बोलने की एक नई शुरुआत करते हैं। एंड बोलना कोई शब्द नहीं है, बोलना एक आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो हम आपका दर्द समझते हैं एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उधर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।